बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टैक की एक फर्दर एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। जबकि जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने स्टैक की ही एक एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस की थी। हम लोगों ने अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर ये देखा था कि किस तरह से हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसे कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने के लिए या उससे आंसर जनरेट करने के लिए कौन सा तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर को जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हमने देखा था कि वो एक्सप्रेशन जो है पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर था, पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर। अब प्रीवियस लेक्चर के मुताबिक अगर हम कंप्यूटर से कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व करवाना चाहते हैं या उसका आंसर चाहते हैं, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि वो एक्सप्रेशन जो है लाजमी तौर पे पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर होना चाहिए। अब अगर हम कोई सिंपल एक्सप्रेशन कंप्यूटर से सॉल्व करवाना चाहते हैं तो क्या हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि हम पहले मैनुअली उस एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करें और फिर वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन या पोस्ट फिक्स नोटेशन जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करें ताकि कंप्यूटर उससे हमें किसी किस्म का कोई फाइनल आंसर जो है वो जनरेट करके दे। अगर देखा जाए तो ये प्रोसीजर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन प्रोवाइड करने हैं कंप्यूटर को, बाज़ का तो उनकी लेंथ जो है वो छोटी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और फिर ये है कि अगर हम मैनुअली किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को यानी सिंपल एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें गलती के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस मसले का हल जो है वो भी कंप्यूटर ने स्टैक की मदद से ही जो है वो निकाला है कि कंप्यूटर पहले स्टैक को ही इस्तेमाल करते हुए उस इनफिक्स एक्सप्रेशन को यानी सिंपल एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करेगा और फिर उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को दोबारा से स्टैक की मदद से सॉल्व करेगा, यानी उसका फाइनल आंसर जो है वो जनरेट करके देगा। अब जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये वाली एग्जांपल की थी 6.5, जिसमें हम एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर उस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन से हमें एक फाइनल आंसर जो है वो जनरेट करके देता है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग या आज की जो एग्जांपल है उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्टैक की मदद से किस तरह से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर हमने चेंज करना है या कंप्यूटर किस तरह से उसे चेंज करता है। तो आज हम एग्जांपल जो है वो 6.6 जो है वो डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं और ऑपरेंड्स भी मौजूद हैं। जिस तरह हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल के अंदर ऑपरेटर्स भी मौजूद थे और ऑपरेंड्स भी मौजूद थे। जिस तरह यहाँ पर आपको 5 जो है वो एक ऑपरेंड है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो हमारे पास एक ऑपरेटर था। इसी तरह आज की एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं ये सारे के सारे हमारे ऑपरेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जितने भी सिंबल हैं ये हमारे पास सारे के सारे ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस एग्जांपल की मदद से देखेंगे कि कंप्यूटर जो है वो स्टैक को इस्तेमाल करते हुए या फिर स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हुए किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को किस तरह से पहले पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करता है। तो मैं इस थोड़ा सा मिनिमाइज जो है वो कर लूँगा ताकि आपकी एग्जांपल जो है वो कंप्लीट एक ही पेज के ऊपर नज़र आए, आपको जो है वो हल करने में आसान हो। अच्छा जी, अब जब हमने इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करना है तो कंप्यूटर सबसे पहले एक टेबल जनरेट करता है। उस टेबल के 3 कॉलम्स उसके पास मौजूद होते हैं। ये हमारे पास पहला कॉलम है जी सिंबल स्कैन
उसके बाद हमारे पास एक स्टैक मौजूद होता है और उसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन मौजूद होता है। कंप्यूटर क्या करता है कि उस इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू कर देता है। लेफ्ट टू राइट वो इस तरह से स्कैन करता है कि जैसे ही उसके पास किसी भी किस्म का कोई भी ऑपरेंड आता है उसे एक्सप्रेशन वाले कॉलम के अंदर मूव कर देता है, और जैसे ही उसके पास किसी किस्म का कोई ऑपरेटर आता है तो पहले उसे स्टैक के अंदर मूव करता है। उसे स्टैक से एक्सप्रेशन में मूव करते वक्त वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा, जो कंडीशंस हम लोग आगे फर्दर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी किसी एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करते हैं तो हम उसके टोटल एलिमेंट्स जो है वो काउंट कर लेते हैं। अब जब हम इसके टोटल एलिमेंट्स की काउंटिंग करते हैं तो उनकी तादाद है हमारे पास 19, ठीक है जी, या h तक हमारे पास उनकी तादाद 19 है। कंप्यूटर अपने पास से खुद से एक क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो लगा देता है। अब यहां पर क्लोजिंग ब्रैकेट को वो काउंट करता है एज अ एलिमेंट। अब कंप्यूटर ना सिर्फ क्लोजिंग ब्रैकेट अपने पास से लगाता है, लेकिन कंप्यूटर जो है ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो भी अपने पास से खुद लगाएगा, लेकिन उस ओपनिंग ब्रैकेट को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसे कंप्यूटर काउंट नहीं करता, जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसे कंप्यूटर काउंट करता है जी। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं और देखते हैं कि हम इसे फर्दर किस तरह से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास जब हम स्कैनिंग शुरू करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर ओपनिंग ब्रैकेट अपने पास से लगाएगा। कंप्यूटर ने सबसे पहले स्टैक के अंदर एक ओपनिंग ब्रैकेट लगा दी, उसने सिंबल ए को स्कैन किया और ये हमारे पास एक ऑपरेंड था तो वो इसे फौरी तौर पे एक्सप्रेशन वाले कॉलम के अंदर मूव करवा देगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर आया और जैसे ही हमारे पास किसी किस्म का कोई भी ऑपरेटर आएगा हम उसे फौरी तौर पे स्टैक के अंदर मूव करवा देंगे। ठीक है जी, हमने उसे स्टैक के अंदर मूव करवा दिया। उसके बाद हमारे पास फिर से एक ऑपरेटर आता है जो कि हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट है, हम उसे भी स्टैक के अंदर मूव करवा देते हैं। यहां से ये ब्रैकेट जो है हमारे पास स्टैक के अंदर आ गई। उसके बाद फिर से हमारे पास एक ऑपरेंड आता है और उस ऑपरेंड को हम स्कैन करके फौरी तौर पे एक्सप्रेशन वाले कॉलम के अंदर मूव करवा देते हैं। और उसके बाद फर्दर हमारे पास एक ऑपरेटर आ जाता है और जैसे ही हम इस ऑपरेटर को स्कैन करते हैं, इस ऑपरेटर को हम स्कैन करते ही स्टैक वाले हिस्से के अंदर मूव करवा देते हैं। ठीक है जी, अब हम फर्दर दोबारा से स्कैन करते हैं तो हमारे पास फिर दोबारा से एक ऑपरेंड आता है, सी हमारे पास एक ऑपरेंड है। जैसे ही हम सी को स्कैन करेंगे हम इसे एक्सप्रेशन वाले हिस्से के अंदर मूव करवा देंगे। जब हम उसे एक्सप्रेशन वाले हिस्से के अंदर मूव करवा देंगे, फर्दर हम स्कैनिंग करेंगे तो हमारे पास माइनस का एक ऑपरेटर आ जाएगा। जैसे ही माइनस का ऑपरेटर हम लोग स्कैन करेंगे, आप देख सकते हैं कि वो स्टैक वाले हिस्से के अंदर आया। लेकिन यहां पर आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे ही माइनस का सिंबल यहां पर स्टैक वाले हिस्से के अंदर आया तो यहां पर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल था वो मूव करके एक्सप्रेशन वाले हिस्से के अंदर चला गया। अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर मौजूद हो स्टैक वाले हिस्से के अंदर टॉप के ऊपर और उससे लो प्रायोरिटी का कोई भी हमारे पास सिंबल यानी ऑपरेटर आ जाएगा तो वो उस हाई प्रायोरिटी वाले को एक्सप्रेशन वाले हिस्से के अंदर मूव करवा देगा। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल मौजूद था, उसके बाद हमारे पास माइनस का सिंबल आया। ठीक है, यानी माइनस का ऑपरेटर आया। अब माइनस की प्रायोरिटी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से कम होती है तो वो क्या करेगा कि वो हाई प्रायोरिटी वाले को एक्सप्रेशन वाले के अंदर मूव करवा देगा। अब माइनस के बाद फिर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगी। हमने ओपनिंग ब्रैकेट को स्कैन किया और वो हमारे पास स्टैक का हिस्सा बन गई। फिर हम डी को स्कैन करेंगे, डी को जैसे ही स्कैन करेंगे वो हमारे पास एक्सप्रेशन का हिस्सा बन जाएगा। फिर हमारे पास जो है डिवीजन का हमारे पास ऑपरेटर आएगा और वो भी हमारे पास स्टैक का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास ई जो है वो हमारे पास एक ऑपरेंड है, वो भी एक्सप्रेशन का हिस्सा बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ई के बाद हमारे पास ये पावर का सिंबल है। ठीक है, जिस तरह 2 raised to power 2, ठीक है, ये उस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ही हम इसे स्कैन करेंगे ये भी हमारे पास स्टैक का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद हम फर्दर एक्सप्रेशन को आगे स्कैन करेंगे तो हमारे पास एक ऑपरेंड आया है एफ, और जैसे ही हम किसी भी ऑपरेंड को स्कैन करते हैं वो लाजमी तौर पे हमारे पास एक्सप्रेशन का हिस्सा बन जाता है, एक्सप्रेशन वाले कॉलम का। एफ आगे मूव कर जाएगा जी एक्सप्रेशन वाले हिस्से के अंदर जैसे ही हम एफ को स्कैन करेंगे। एफ को स्कैन करने के बाद जैसे ही हम फर्दर स्कैनिंग करते हैं तो हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाती है।
अब जैसे ही हम क्लोजिंग ब्रैकेट को स्कैन करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट थी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्लोजिंग ब्रैकेट को स्कैन किया। जैसे ही हम क्लोजिंग ब्रैकेट को स्कैन करेंगे, हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। और जब हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी तो इसमें से हमारे पास जो सिंबल्स मौजूद होंगे ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान, ये आगे चले जाएंगे और एक्सप्रेशन का हिस्सा बन जाएंगे। अब इनमें से कौन सा वाला पहले आएगा? इसमें से जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले आएगा। अब यहाँ पर पावर वाले सिंबल की प्रायोरिटी हाई थी तो पहले वो आ गया, उसके बाद हमारे पास डिवीजन का सिंबल आ गया। ठीक है जी। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आई, दो ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान जितने भी मौजूद थे वो सारे के सारे आगे मूव कर जाएंगे। उसके बाद हम फर्दर जो सा कहते हैं स्कैनिंग करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आया, और आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्टैक का हिस्सा बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक दोबारा से ऑपरेंड आ गया। हमने ऑपरेंड को एक्सप्रेशन का हिस्सा बना दिया, और फिर दोबारा से यहाँ पर हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास दोबारा से क्लोजिंग ब्रैकेट आई, और जैसे ही हमारे पास यहाँ पर दोबारा से क्लोजिंग ब्रैकेट आई तो ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान जो भी सिंबल मौजूद हैं वो आगे मूव कर जाएंगे और वो एक्सप्रेशन का हिस्सा बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो आगे एक्सप्रेशन का हिस्सा बन गया, और उसके बाद हमारे पास माइनस जो था वो भी हमारे पास आगे एक्सप्रेशन का हिस्सा बन जाएगा जी। अब उसके बाद जब हम दोबारा फर्दर स्कैनिंग करेंगे तो हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो आया, और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आया हमने उसे स्टैक का हिस्सा बना लिया। फर्दर हम स्कैनिंग करेंगे तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट था h, हमने उसे स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद हम उसे किस चीज का हिस्सा बना देंगे? उसे हम एक्सप्रेशन वाले कॉलम का हिस्सा बना देंगे। अब यहां तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे हमने सबको स्कैन कर दिया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंप्यूटर खुद से अपने पास एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाएगा और एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएगा स्टैक के अंदर, और कंप्यूटर उस क्लोजिंग ब्रैकेट को जैसे ही स्कैन करेगा, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो लास्ट टू रिमेनिंग हमारे पास जो सिंबल्स थे वो भी एक्सप्रेशन का हिस्सा बनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल पहले आ गया और उसके बाद हमारे पास प्लस का सिंबल आ गया। ये था जी वो प्रोसीजर जिसके तहत कंप्यूटर किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को, यानी सिंपल एक्सप्रेशन को पहले पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करता है, और फिर उसके बाद उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को ही दोबारा स्टैक की मदद से फर्दर जो है वो सॉल्व करके आंसर जनरेट करता है। आप कह सकते हैं कि जब भी कंप्यूटर को कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है जिसमें कंप्यूटर उस एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करेगा स्टैक की मदद से, और सेकंड स्टेप के अंदर वो दोबारा से स्टैक को ही इस्तेमाल करते हुए उसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है हमारे पास फाइनल आंसर के अंदर। जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमने कंप्यूटर को एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया था और कंप्यूटर ने आंसर हमारे पास जनरेट करके दिया था। तो आज हमने उसी जो लेक्चर का फर्दर जो रिमेनिंग पार्ट था उसे कंटिन्यू किया था। अब हमने यहाँ पर इस कंप्यूटर को एक सिंपल एक्सप्रेशन दिया और कंप्यूटर ने उसे पहले पोस्टफिक्स में चेंज किया। आप इस प्रोसीजर को किसी भी एक सिंपल से एक्सप्रेशन के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करके जो है फर्दर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं।